दोस्तों, हम केवल बहुजन राजनीति की बात करते हैं, लेकिन हमारी तैयारी बहुत कमजोर है। हम सीधे बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं, जो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये चुनाव जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे और ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारी तैयारी इसके पीछे कोई मजबूत नहीं होता। हमारा जनाधार इतना मजबूत स्ट्रांग नहीं है, ना ही हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है। जुडिशरी, मीडिया, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट, ये कहीं भी हमारा कोई बड़ी पकड़ नहीं होने के कारण हमें बाहर के समर्थन नहीं मिलते। हाँ, जन समर्थन मिलता है, और जन समर्थन भी हमारे बटे हुए होते हैं, वो लोभ में ग्रसित होते हैं। हम उनको वो सपने, वो हकीकत नहीं समझा पाते जो उनका भविष्य तय करता है। वो 5 किलो अनाज, थोड़े से पैसे, मुर्गा, दारू इत्यादि पे बिकते रहते हैं, और हमारा जो लीडर है वो इस कंसेप्ट को उन्हें स्पष्ट नहीं कर पाता कि किस प्रकार से आपको छोटी छोटी लोभ दे करके आपको बर्बाद किया जाए। तो हमें तो एक बड़ी चीज ये करनी है कि हमारे नेता को, और जो बहुजन की राजनीति करते हैं, वो अपने लोगों के बीच जाएं, उनसे संपर्क बनाएं, उनके करीब में आए, जहां से उनको कम से कम वो कुछ भी करे लेकिन वोट दे सके। तो ऐसा हमारा नेता नहीं कर पाता है। हमारे नेता अक्सर वापस में ही लड़ते देखे जाते हैं, और फिर कुछ उस पार्टी से, कुछ उस पार्टी से, और फिर वापस में टकराते रहेंगे। तो इस प्रकार से कभी भी बहुजनों की हित का फायदा नहीं होगा, उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी, और सवर्ण लीडर्स और मनवादी हमेशा जीतते जा रहे हैं। सवर्णों का खेल हमेशा चलता रहता है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसरों की वैकेंसी में डॉक्टर लक्ष्मण यादव को छांट दिया गया है। यूँ कहें कि उनका सिलेक्शन नहीं किया गया है। अब कारण क्या है, अभी तो वैसे आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन सभी लोग जानते हैं, और सभी जानते हैं इसका कारण एक ही है, क्योंकि लक्ष्मण यादव भोजन के सवाल पर बहुत ज़्यादा ही मुखर थे, और सरकार से वो लगातार तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे, जो मनुवादियों को और संघियों को गले नहीं उतर रही थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लक्ष्मण यादव 14 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनको आज हटा दिया गया है, और उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। पिछले 14 साल से ये कार्यरत थे, और इस प्रकार से जो जनता की सवाल सरकार से करती है, उनको मनुवादियों के द्वारा हटा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते रहते हैं कि धीरे धीरे लोगों को कैसे नौकरी से, बड़े ओहदे से या मीडिया से हटा दिया जाता है, और बहुजन कुछ नहीं कर पाते। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी विडंबना है, जो हम किसको वोट दे रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं, और कौन हमारे हित की रक्षा कर रहा है, हमें कब समझ आएगी। धन्यवाद।